आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इसे खत्म करने के लिए अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक बैठकें हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से अलग अलग बातचीत भी की। संभव है कि पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठकर युद्ध को जल्द खत्म करने पर चर्चा करें। हालांकि इन कोशिशों के बावजूद हवाई हमले थम नहीं रहे। दरअसल शांति वार्ता की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में रात भर ड्रोन हमले किए। 20 अगस्त को रूस ने अपने कब्जे वाले पावर प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों और बिजली गुल होने की बात कही, जिसके जवाब में 21 अगस्त को रूस ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब रूस और अमेरिका के बीच 6 दिन पहले उच्च स्तरीय शांति वार्ता शुरू हुई। रिवने ओब्लास्ट में 3 जोरदार धमाके सुने गए। रूस ने बम वर्षक विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रूस ने बुधवार को रात भर यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसे यूक्रेनी वायुसेना ने हाल के हफ्तों में मॉस्को का सबसे बड़ा हमला बताया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूसी सेनाओं ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। वायु रक्षा इकाइयों ने 546 ड्रोन और 31 मिसाइलों को मार गिराया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों के द्वारा सुरक्षा गारंटी देने की चर्चा में रूस को शामिल नहीं किया गया तो यह कोशिश बेकार होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम, खासकर अमेरिका, अच्छी तरह जानता है कि रूस के बिना सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा एक ख्याली पुलाव है। यह बयान तब आया जब नाटो देश के शीर्ष अधिकारी एक वर्चुअल बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और शांति समझौते पर चर्चा कर रहे थे। अब ऐसे में बात यह है कि क्या पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, क्योंकि बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा करवाया था कि दोनों आपस में मिलेंगे और बात होगी, और मुलाकात के पहले ही बात के बाद ही इस तरीके की घटना सामने आ गई। ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन दहल उठा। 3.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए अलास्का से लेकर व्हाइट हाउस तक बैठकें हुई, लेकिन अब कोई भी इसका अंजाम नहीं नजर आ रहा है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।